हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं संदीप राज सिंघम। वेलकम टू आवर चैनल सिंघम स्टडी पॉइंट। जिंदगी में कहा गया है कि चित और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। तो हेलो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ हिमालय संबंधित प्रश्न। ये पार्ट 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम बात करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, केटू गॉडविन, कंचनजंगा, राकापोशी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं 8,848.86 मीटर है। तो गाइस, अगर हम बात करते हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगर हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो हिमालय की सबसे ऊंची दूसरी चोटी का नाम केटू गॉडविन आइंस्टीन है। तो अगर हिमालय की तीसरी चोटी की बात करें तो यह तीसरी कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तिब्बत हिमालय किस हिमालय को कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को, बृहद हिमालय को, मध्य हिमालय को, शिवालिक हिमालय को। तो गाइस, जो तिब्बत हिमालय ट्रांस हिमालय को कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है दो देशों में फैला है, एक तो इंडिया है और दूसरा तिब्बत। तो यहाँ इंडिया जो तिब्बत है वहाँ पर 65% इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका भाई? ट्रांस हिमालय का। और 35% इंडिया में देखने को मिलता है, जिसके कारण तिब्बत हिमालय को, ट्रांस हिमालय को ही तिब्बत हिमालय कहा जाता है। तो आगे दे भी रखा हूँ कि ट्रांस हिमालय की, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। तो ये ट्रांस हिमालय दो देशों में फैला है, एक भारत, दूसरा तिब्बत। तिब्बत में 65% ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत में फैले होने के कारण ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है। तो गाइस, जो ट्रांस हिमालय 65% तिब्बत में फैले होने के कारण ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय कहा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो काराकोरम रेंज किस हिमालय में स्थित है? काराकोरम रेंज कहिए तो श्रेणी कहिए, ठीक है। काराकोरम रेंज किस हिमालय में स्थित है? कश्मीर हिमालय में, नेपाल हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या बृहद हिमालय। अगर हम काराकोरम रेंज की हम बात करते हैं तो गाइस ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो आइए देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी स्थित है। तो अगर हम गाइस अगर बात करते हैं ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, कि 3 है। एक काराकोरम श्रेणी स्थित है और एक लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अगर पूछा जाता है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है तो ये ट्रांस हिमालय में है। अगर पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी किस हिमालय में है तो ट्रांस हिमालय में। अगर काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में स्थित है तो ये ट्रांस हिमालय में। आइए बढ़ते हैं आगे तरफ अगली। तो केटू गॉडविन आइंस्टीन किस श्रेणी में स्थित है? केटू गॉडविन आइंस्टीन किस श्रेणी में स्थित है? लद्दाख श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम केटू गॉडविन आइंस्टीन के चोटी के इसके बारे में बात करें तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू गॉडविन किस श्रेणी में स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। केटू गॉडविन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, 8,612 मीटर, 8,613 मीटर, 8,614 मीटर। तो अगर हम केटू गॉडविन की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो गाइस
11 मीटर इसकी ऊंचाई है। और केटू गार्डविन जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आइए देखते हैं। तो केटू गार्डविन किस हिमालय पर स्थित है? तो अगर हम क्वाइस अगर हम बात करते हैं तो केटू गार्डविन अगर पूछता है कि किस हिमालय में स्थित है, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो अगर केटू गार्डविन की हम बात करते हैं तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? एवरेस्ट की चोटी, केटू गार्डविन की चोटी, राकापोशी की चोटी, कंचनजंगा की चोटी। तो अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी की चोटी है। और ये राकापोशी से चोटी जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर पूछा जाए राकापोशी चोटी किस हिमालय में संबंध करती है तो यह है ट्रांस हिमालय से संबंध रखती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर दे भी रखा हूँ कि राकापोशी एक पूछता है कि किस श्रेणी में स्थित है तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। राकापोशी चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित है। राकापोशी चोटी विश्व की सबसे तीव्र और ढालदार चोटी है। यदि वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो भेजूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पेंगोंग झील किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पेंगोंग झील की मैं बात करता हूँ तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये पेंगोंग झील के मैं बारे में बात करता हूँ तो ये भारत और चीन का भी इस पर विवाद चल रहा है इस झील पर। तो और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है पेंगोंग झील, और ये खारे पानी की झील है। अगर पूछता है कि विश्व की सबसे खारे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है तो ये पेंगोंग झील है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नंदा पर्वत किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी। तो अगर नंदा पर्वत तो दोस्तों ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। राकापोशी और नंदा पर्वत किस हिमालय में स्थित है? तो राकापोशी और नंदा पर्वत ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या मध्य हिमालय। तो अगर राकापोशी और नंदा पर्वत ट्रांस हिमालय में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो भेजूँ और आप के पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को क्लियर करा रहा हूँ। जय हिंद।